मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मयोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवसटिकाय लेशा पञ्चान्ये चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहित प्रोक्तमहृद्गिरीशे प्रतीयेते शतधाति स्पर्शति चयमतिमान् यः सैव शुद्धदृष्टि सिद्धे जयापसिद्धे चौविहारायणा फलं पत्ते वन्दिता परिहन्ते मोक्षम् आरायणा कंसो उज्जोवनमुज्जवनम् रेवाहणं ताहणं चरणं दंसनाडचरितं तवाणमारायणा भड़िया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपशमिक छाइको भावो निसरस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यस् चतुस्त्रि भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्याश चतुस्त्री कई कई कैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का अमनस्का संसारिणे त्रस्स्थावर पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पते स्थावर द्विन्द्रिय आद्या त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्ये इंद्रियम् लब्ध्योपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोतानि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक प्रधानी संगिनः समनस्कः विग्रह गतौ कर्म योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणे प्राक् चतुर्भ्य एक समया विग्रह एकम द्व त्रिन वा न हारक सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैक शस्त्र द्योने जरायु जांडज पोता नाम गर्भ देव नारकाणामुपाद शेषाणाम सम्मूर्छनम औदारिक वैक्रिय कारक तेजस कारमाणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो असंख्य गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च
सर्वस्य तदा दीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य निरुपभोगमन्त्यं गर्व सम्मूर्छनज मात्यम औपाधिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्य नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवा शेषा स्त्री वेदा औपाधिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो अनपवर्त आयुष। 90 पेज नंबर पे अपन पहुंच गए थे। 95। छायिक भाव की हमारी कल चर्चा प्रारंभ हो गई थी। पंच भाव का प्रकरण चल रहा है। औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। औपसमिक भाव हमने दो प्रकार का देखा था, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। अब छायिक भाव 9 प्रकार के अपन देख रहे थे। छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर्य, छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र। इस प्रकार हमने 9 प्रकार के छायिक भाव देखे थे, जो कर्म आत्मा की विशुद्ध परिणामों के निमित्त से कर्मों का जो उपशम होता है, उन कर्मों के उपशम के निमित्त से आत्मा के जैसे भाव होते हैं वो औपसमिक भाव होते हैं, और कर्म के क्षय के निमित्त से आत्मा के जो भाव होते हैं वह छायिक भाव होते हैं। छायिक भाव को सादी अनंत भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक बार प्रकट हो जाते हैं तो सिद्ध अवस्था तक, अनंत काल तक रहते हैं। और जो औपसमिक भाव हैं उनको सादी शांत बोला जाता है। सादी माने कि वो अनादि से नहीं है, नहीं उत्पन्न हुए, और शांत माने कि वो अनंत काल तक नहीं रहेंगे, क्योंकि जब कर्मों का क्षय होगा तो उपसम भाव समाप्त होके छायिक भाव प्रकट हो जाता है। कल हमारी चर्चा चल रही थी अनंत भगवान के ये 9 भाव कैसे कैसे घटित हो रहे थे। ज्ञानावरणी के अभाव में केवल ज्ञान देखा था, दर्शनावरणी के अभाव में केवल दर्शन, दानांतराय के अभाव में छायिक दान, लाभांतराय के क्षय से छायिक लाभ और भोगांतराय के क्षय से छायिक भोग और उपभोग अंतराय के क्षय से छायिक उपभोग। इस प्रकार हमने देखा था। फिर प्रश्न आया था कि सिद्ध भगवान पे तो ये सब चीजें घटित नहीं होंगी, क्योंकि सिद्ध भगवान का तो समवसरण नहीं होता है। फिर वहां पर अपन ये 9 भाव कैसे घटाएंगे? तो दान, लाभ, भोग, उपभोग भी है। स्वयं का स्वयं को दान, वह छायिक दान। अपने स्वरूप का ही भोग करना, ये छायिक भोग। अपने स्वरूप का ही उपभोग करना, ये छायिक उपभोग। इस तरीके से सिद्ध भगवान में अपन लगाते हैं। अनादि और सादि में क्या अंतर है? प्रश्न है तपस्या जी का। अनादि और सादि में क्या अंतर है? देखो, एक होता है अनादि अनंत। हम पूछते हैं कि आत्मा कब से है, क्षयों द्रव्य कब से है, अपन बोलते हैं अनादि से है और अंत तक रहेंगे। अनादि का क्या मतलब है? कि जिसकी आदि नहीं हो। आदि माने होता है शुरुआत। अब हम कहें कि आत्मा को किसने बनाया, कहाँ से चालू हुआ आत्मा, कि नहीं, इसके कोई प्रारंभ नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, अनादि से है। और अनंत माने कि इसका कोई अंत भी नहीं है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसको बोलते हैं अनादि अनंत। तो जो पारिणामिक भाव है वो कैसा है कि वो अनादि अनंत है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। और छायिक भाव को अपन क्या बोल रहे हैं? सादी अनंत।
सादी अनंत का क्या मतलब है कि उसकी आदि है, माने उसकी शुरुआत है। स प्लस आदि माने आदि सहित, तो जिसका प्रारंभ है, क्योंकि छायिक भाव हमारे मिथ्यात्व अवस्था में नहीं था, सम्यक दर्शन होने के बाद कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको बोला हमने सादी, माने अनादि से नहीं था, अभी नया उत्पन्न हुआ है। और अनंत माने रहेगा अनंत काल तक। लेकिन उपशम भाव को हमने बोला सादी शांत। सादी माने कि जिसका प्रारंभ हुआ है, और शांत माने जिसका एंड भी हो जाएगा। अपन कहते हैं ना भाई अमुक व्यक्ति शांत हो गया, माने उसकी ये पर्याय समाप्त हो गई। ठीक है तपस्या? ठीक है दादू। हाँ, तो हो गया ना सादी शांत। ऐसे औदैहिक भाव लगाएंगे अपन, तो औदैहिक भाव अनादि से तो थे, लेकिन वो हमेशा नहीं रहते हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद, छायिक भाव उत्पन्न होने के बाद, तो उनको बोलेंगे हम अनादि और शांत, क्योंकि औदैहिक भाव खत्म हो जाते हैं। पहले तो थे अनादि से, लेकिन अब समाप्त हो गए। और क्षोभ समय भाव को अपन क्या लेंगे? कि अनादि की अपेक्षा देखें तो हमारे क्षोभ सम भी सारे कर्मों का था पहले से ही, तो हम बोलेंगे अनादि से है, लेकिन समाप्त हो जाते हैं, इसलिए क्षोभ समिक भाव को भी बोलेंगे अपन अनादि शांत। ठीक है भाभी जी, अनादि अनंत और सादी शांत समझ में आ गया ना? जिसकी शुरुआत होती है उसको सादी बोलते हैं, और जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती है उसको अनादि बोलते हैं, और जिसका एंड हो जाए तो उसको शांत बोलते हैं, और जिसका एंड नहीं हो उसको अनंत बोलते हैं। अब अपन अपने विषय पे आते हैं। 95 पेज नंबर पे थे हम, हमारा ये प्रश्न हो गया था ना। तो सिद्ध भगवान पे अपन जब घटित करेंगे तो वहां पर सारा स्वरूप पर ही घटित करेंगे। अब आगे देखते हैं अपन, ये सभी छायिक भाव एक बार उत्पन्न होने के बाद अनंत काल तक रहते हैं, इनका कभी अभाव नहीं होता है। ठीक है ना? यदि कोई छायिक सम्यक दृष्टि है, तो जैसा उसका सम्यक दर्शन, जैसे राजा श्रेणिक अभी नरक में छायिक सम्यक दृष्टि है, तो उनको छायिक भाव है, तो उनका ये छायिक भाव सिद्ध अवस्था तक रहेगा। चौथे गुण स्थान वर्ती के छायिक भाव में है, और सिद्ध भगवान के छायिक सम्यक दर्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, एक बार उत्पन्न होने के बाद अनंत काल तक रहता है। यद्यपि ये भाव पर्याय रूप है, अतः प्रति समय बदलना इनका सहज स्वभाव है। लेकिन यदि हम प्रति समय की पर्याय से देखें, हमने बताया था ना कि ये जो अपन बोलते हैं ना, हम जो पर्याय बोलते हैं जैसे मनुष्य पर्याय, तो हमने 60-70 वर्ष की उम्र को मिला के बोला मनुष्य पर्याय, लेकिन वास्तव में जब हमने सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने देखे था, तो पर्याय तो एक समय की होती है। अपन प्रति समय बदल रहे हैं। एक दृष्टि से देखा जाए ना, तो हमारा औदैहिक भावना प्रत्येक समय नए नए होते हैं। पहले जो क्रोध था वो बाद में नहीं होगा, पहले जो कषाय थी वो तो चली गई, अब बाद में जो कषाय हो रही है वो दूसरी हो रही है, कि पर्याय निरंतर नई उत्पन्न होती है और पुरानी समाप्त होती रहती है। हमने एग्जाम्पल भी दिया था ना, कोई भी वस्तु पुरानी होती है तो एक दिन में नहीं होती है, वो प्रति समय बदल रही है, लेकिन हमें 10-5 साल बाद दिखाई देता है कि हाँ ये बदल गई, लेकिन वो प्रति समय बदल रही थी। तो इस अपेक्षा से देखेंगे ना, तो सारे भाव सादी शांत बैठेंगे, एक समय की पर्याय की दृष्टि से अपन देखेंगे तो, इसलिए इनकी स्थिति भी एक समय की है, तथापि संतति की दृष्टि से अनंत काल तक एक से ही रहते हैं। लेकिन अब हम ये क्यों कहते हैं कि भाई ये सादी अनंत है छायिक भाव, जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्ध पर्याय एक बार प्रकट हो गई। यदि हम एक समय की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक समय सिद्ध पर्याय चेंज हो रही है, लेकिन सिद्ध असिद्ध सिद्ध सिद्ध हर बार सेम ही, माने सेम जैसी पर्याय उत्पन्न होंगी। इस अपेक्षा से कहते हैं अपन कि जो सिद्ध भगवान एक बार बन जाते हैं तो वो अनंत काल तक रहते हैं, लेकिन चेंजिंग वहां भी हो रही है प्रत्येक समय। जैसे अपन हाँ हाँ, देखो अगर पाप करते हैं तो पाप कर्म चिपकते हैं, पुण्य करते हैं तो पुण्य कर्म चिपकते हैं। चिपकते माने बंधते हैं। देखो यदि हमारा पुण्य परिणाम चल रहा है, भले ही समझ में नहीं आ रहा है,
लेकिन हमें ये है कि नहीं, ये समझने लायक है, इससे हमारा कल्याण होगा। नहीं समझेंगे वहां पर पुण्य बंद होगा। ठीक है ना। तो हम तो समय बता रहे थे कि ये प्रत्येक समय होता है, प्रत्येक समय हमें अनंत कर्म आके बनते हैं, और जो पुराने बंधे हुए हैं वो हमारे फिर जाते हैं, क्योंकि समय ना हमें पकड़ में नहीं आता है। तो जब जैसे हमें पूरा, अब ये उदय में चल तो रहे हैं, अपन को खाने पीने को मिल रहा है, ये सब पुण्य आके अपन यहाँ बैठे हैं, ये सब उदय भी तो चल रहा है कर्मों का। हमने देखो, साइंस भी कहती है ना कि हमारा जो शरीर होता है ना, इसकी भी निरंतर इसमें छिन्न भिन्न होता रहता है ना। कहते हैं ना, इतने लाख कोशिकाएं निरंतर नष्ट होती है, निरंतर नई उत्पन्न होती रहती है। साइंस की दृष्टि से भी देखो तो पुनः पुनः बार बार नए नए शरीर का निर्माण होता रहता है हमारा, लेकिन बहुत सूक्ष्म लेवल पर होता है, इसलिए अपन उसको नहीं पकड़ पाते हैं। अब आप अपना 1 साल पुराना फोटो देखो तो चेंजिंग लगती है कि नहीं, है ना। वो तो सिर्फ हम चेहरा देखते हैं, बाकी पूरी बॉडी में ही चेंजिंग होती है, ठीक है ना। हाँ, निरंतर प्रत्येक समय, परिणमन एक समय का है वास्तव में, लेकिन वो केवल ज्ञान गम्य है, हमें पकड़ में नहीं आता है। तो इस अपेक्षा से हम कहते हैं भी 70 वर्ष की आयु, इतने वर्ष की आयु, कि हम समय के कलेक्शन को पकड़ पाते हैं, ग्रुप को पकड़ पाते हैं, समय को नहीं पकड़ पाते हैं। मैं तो मोती की माला का एग्जांपल दे रही थी। मोती की नहीं, सॉरी, अपन धागे वाली ले लेते हैं। जैसे अपन जाप लगाते हैं, तो बताओ हर बार माला वही की वही होती है कि अलग अलग मोती होता है माला में? अलग अलग होता है, लेकिन होता सेम ही है। तो ऐसे सिद्ध पर्याय में क्या होता है कि एक सिद्ध के बाद सिद्ध, सिद्ध के बाद सिद्ध, सिद्ध के बाद सिद्ध, हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन हर समय सिद्ध भगवान की भी पर्याय बदल रही है। हमारी क्यों पकड़ में आती है कि हमारी हर बार नई नई तरह की होती है। इससे पहले अपन कुछ और थे, बाद में कुछ और है, तो हमारी तो पकड़ में आती है। ठीक है ना। तो अगर एक समय की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक भाव साधी शांत बैठेगा, लेकिन संतति की अपेक्षा, क्योंकि अनादि काल से हमारे औदिक भाव थे, इस अपेक्षा से देखेंगे तो अनादि के हैं। ठीक है ना। ऐसे औपसमिक भाव वालों से अधिक संख्या छायिक भाव वालों की होती है। इस कारण छायिक भाव का उल्लेख औपसमिक भाव के तत्काल बाद किया। ये हमने बताया था ना, इनका क्रम क्यों किया है ऐसा। पहले औपसमिक भाव, फिर छायिक भाव, क्योंकि औपसमिक भाव में संख्या कम होती है और छायिक भाव में संख्या ज्यादा होती है, फिर छायोपसमिक में उससे ज्यादा होती है। ठीक है ना। ऐसे उत्तर उत्तर ज्यादा ज्यादा होती है। छायिक भाव वालों में सभी अरिहंत सिद्ध तथा छपक श्रेणी वाले छायिक सम्यक दृष्टि जीपी आते हैं। छायिक भाव में कौन कौन आएगा? छायिक सम्यक दृष्टि गृहस्थी से लेकर और सिद्ध भगवान तक सब आ जाएंगे, इसलिए इसकी संख्या ज्यादा है। ये औपसमिक और छायिक भाव सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के ही होते हैं। ये भाव धर्म भाव है, इसलिए भी इन्हें सबसे पहले रखा गया है, क्योंकि अनादि काल से जीव दुखी है। अब आचार्यों से कहा उन्होंने कि हे प्रभु, हमें सुखी होने का उपाय बताओ। तो आचार्य उमा स्वामी ने सर्वप्रथम इनको औपसमिक और छायिक भाव बताए, क्योंकि औदैक से तो सभी परिचित है अनादि काल से। कषायों के उदय चल रहे हैं, विभागों के उदय चल रहे हैं, इसलिए सबसे पहले औपसमिक और छायिक भाव की चर्चा करी, क्योंकि ज्ञानी जीव को सबसे पहले ये दो ही प्रकट होते हैं, इसलिए भी इनको सबसे पहले रखा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन प्रारंभ करते हैं छायोपसमिक भाव। मिल गया भाभी जी आपको? 96 पेज नंबर है, छायोपसमिक भाव। देखो सूत्र पढ़ते हैं। 18 प्रकार के छायोपसमिक भाव इस प्रकार है। 18 इनके भेद होते हैं। ज्ञान, ज्ञान, दर्शन, लब्ध्य, चतुस्त्री, त्रि, पंच भेदा, सम्यक्त्व, चारित्र, संयमा, संयमाश्च। ठीक है ना। इसको पढ़ोगे ना धीरे धीरे, माने जरूरी नहीं कि एक साथ आप पूरा बोलो, जितना आप शब्द बोल सकते हो उतना रिपीट कर सकते हैं। तो ये 18 इसमें भेद बताए हैं छायोपसमिक भाव के। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन,
5 लब्धि, सम्यक चारित्र, संयमा संयम, ये 18 छावसमिक भाव है। ठीक है ना। 4 ज्ञान में कौन कौन से लिए यहाँ पर? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान। ये 4 ज्ञान लिए हैं, सम्यक ज्ञान वाले 4 ज्ञान। ये मिथ्या दृष्टि को नहीं होते हैं। और फिर उसके बाद लिया है कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ये 3 लिए हमने अज्ञान। ठीक है ना। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनको ये 3 अज्ञान होते हैं ना। मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान अज्ञान के खाते में ही जाता है जब तक कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो। लेकिन चाहे सम्यक दृष्टि हो और चाहे मिथ्या दृष्टि हो, क्षोभसम ज्ञानी दोनों ही कहलाते। फिर प्रश्न में आ रहा था ना छदमस्त। छदमस्त का मतलब भी यही होता है कि जिनके ज्ञान पर अभी ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का आवरण ढका हुआ है, उसको बोलते हैं छदमस्त। छदम माने होता है ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। समझ में आ रहा है ना भाभी जी? कर्मों ये चीज है ना, आप 8 कर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ना याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। अपन 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 का हाँ सुनने समझने में उपयोग लग रहा है ना, तो इतना काफी है। मैंने यहाँ से ऑन किया हुआ है बस। हाँ फिर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये 3 है दर्शन। फिर दान, लाभ, भोग, भोग और वीर्य, ये है 5 लब्धि। ये 5 लब्धि हमने देखो छायिक भाव में भी पढ़ी थी, है ना। कल कल भी पढ़ी थी ना। और ये छावसविक भाव में भी है। क्यों? क्योंकि इनका संपूर्ण उदय नहीं होता है। ये सब चल रहा है ना 6 उपसम। 6 उपसम का क्या मतलब होता है कि आत्मा का उस संबंधी भाव पूरा नहीं ढकता है। ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा उसका अंश व्यक्त भी होता है। जैसे लाभ अंतराय है, यदि हमारे लाभ अंतराय का पूर्ण उदय होता तो हमें अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता। किसी बहाने कैसा भी अपन जैसे हमारा शरीर है जितना भी स्वस्थ है उतना भी नहीं मिलता। पूर्ण उदय का मतलब है कि उस संबंधी पूरा ही ढक जाना। ज्ञानावर्णी का पूर्ण उदय होता तो आज हम पढ़ नहीं पाते, पूरा जड़ हो जाते, अचेतन हो जाते। भोग अंतराय का पूर्ण उदय होता तो क्या होता कि एक भी वस्तु अपन खा नहीं पाते। ऐसे उपभोग में भी लगा सकते हैं। उपभोग अंतराय में यदि संपूर्ण उदय होता तो क्या होता कि अपन घर, मकान, कपड़े ये सब नहीं भोग पाते। ठीक है ना। जिसको जितने जितने लेवल पर मिला है माने उसको उतना उतना उस चीज का क्षोभ समय। ठीक है ना। और उस संबंधी जो आत्मा के परिणाम है उसको बोलते हैं छाया समिक भाव। ये हमने ज्ञान की चर्चा तो कर ही ली थी, इनके इनके बारे में ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। देखो तो पंचलब्धि यहाँ पर वो वाली पंचलब्धि नहीं आएंगी जैसा अपन ने पढ़ी थी ना, छावसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। यहाँ पर पंचलब्धि माने दान, लाभ, भोग, भोग और वीर है। माने हमें ये 5 तरह से क्षोभसम की प्राप्ति हुई है जो अपन लाभ ले पाते। लब्धि माने सिर्फ प्राप्ति लेंगे यहाँ पर, है ना। लब्ध कहते हैं लब्ध कर लिया हमने, माने वो चीज हमने प्राप्त कर ली। इस प्रकार अब इनको काउंट कर रहे हैं। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियां। इस प्रकार 4, 3, 3 और 5 ये हो गए 15। और फिर छावसमिक सम्यक्त, छावसमिक चारित्र व संयमा संयम। इस प्रकार ये कितने भेद हो गए? 18 भेद। ठीक है ना। ये छावसमिक भाव के टोटल 18 भेद हो गए। 4 प्रकार के छावसमिक ज्ञान माने जो सम्यक दृष्टि जीव को ही होते हैं। तो मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मन पर्याय ज्ञान हो। माने मति ज्ञाना वर्ण के क्षोभसम से मति ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञाना वर्ण के क्षोभसम से शुद्ध ज्ञान होगा, अवधि ज्ञाना वर्ण के क्षोभसम से अवधि ज्ञान होगा। ऐसे मन पर्याय ज्ञाना वर्ण के क्षोभसम से मन पर्याय ज्ञान होता है। 3 प्रकार के अज्ञान। ठीक है ना। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि।
और 3 प्रकार के दर्शन की परिभाषा प्रथम अध्याय में अपन स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिए अपन ज्ञान की चर्चा यहाँ डिटेल में नहीं लेंगे कि जब हमारा मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम ये वाला सूत्र आया था तो हमने इनकी चर्चा विशेष रूप से की थी। और 5 लब्धि की चर्चा अपन कल कर चुके हैं, दान, लाभ, भोग, भोग और वीर्य। इतना अंतर समझना है कि छायिक भाव में अंतराय के 6 से होने वाली लब्धियां हैं और क्षौपसमिक भाव के प्रकरण में अंतराय कर्म के क्षौपसम से होने वाली लब्धियां हैं। माने सिद्ध भगवान और अंध भगवान के जो प्रकट हुई थी उनके तो कर्मों की 6 से प्रकट हुई थी और हम आपको जो प्रकट है वो क्षौपसमिक भाव से है ना, माने कर्मों के पूर्ण 6 से नहीं है, हमारे अंतराय कर्म का क्षौपसम है। जितना जितना लेवल का क्षौपसम होता है उतनी उतनी वस्तु हमें प्राप्त होती है ना। किसी के तीव्र अंतराय कर्म का उदय हो तो भोजन मिलना बहुत दुर्लभ होता है, किसी को 1 दिन में मिलता है, किसी को 2 दिन में मिलता है, किसी को 3 दिन में मिलता है। ऐसे भी लोग होते हैं ना, और अपन को रोज मिल रहा है तो इसका मतलब अंतराय कर्म का मंद उदय है। ऐसे सब चीजों में अपन लगा सकते हैं, सिद्धांत अंतराय में, लाभ, भोग, भोग, वीर्य, सब में लगा सकते हैं, है ना। शक्ति है कि किसी किसी में कम खाकर भी बहुत पावर होती है यदि अपन शारीरिक बल भी रहे तो, और किसी में ज्यादा खाने पर भी नहीं होती है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब अंतराय कर्म के क्षौपसम से होता है। जब अपने को पता लगेगा इस जगत में जितनी जो कुछ भी वस्तुएं मिलती हैं सब कर्म के उदय से ही प्राप्त होती है, तो हमारे परिणाम विकृत नहीं होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अंतराय कर्म का उदय होता है, माने दोषी कोई और है और हमारे परिणाम खराब होते हैं। हम दोषी किसको ठहराते हैं? सामने वाले ने हमें भोजन नहीं करने दिया, सामने वाले ने, इस लॉकडाउन के चक्कर में हमारे व्यापार का नाश हो, सारे बिजनेस खराब हो गए, अपन कहीं नहीं जा सकते, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हमारा काम धंधा बंद हो गया। लेकिन इसमें वास्तविक जो जिम्मेदार है वो कौन है? हमारा कर्म का उदय है ना। कोरोना आदि लोग, हाँ, सबके कर्म। देखो ऐसा नहीं है सबका कर्म, किसी किसी को लाभ भी होता है। अब जो मास्क बनाने वाले हैं उनकी बहुत बिजनेस हो रहा है, जो सैनिटाइजर बनाने वाले हैं उनका बहुत बिजनेस हो रहा है ना। और जो घरेलू सामान बिकता है उनकी खूब दुकानदारी चल रही है। अब इसमें सबको लॉस हुआ है ऐसा भी नहीं है, जिसका अंतराय कर्म का उदय था उसको लॉस हुआ और जिसको नहीं था उसको नहीं हुआ। तो ये सब किसी को देखो, एक ही लाइन में 10 तरह की कपड़े की दुकानें हैं, बिल्कुल एक ही लाइन में खड़ी है। ऐसे भी होती है किसी की पे तो बहुत लाइन लग रही है ना। पूरी मानो कपड़े की मार्केट है, तो कपड़े की मार्केट के सारे करोड़पति नहीं बन जाते हैं। उसका जैसा उदय होता है उस अनुसार ही व्यापार चलता है, कितने भी हाथ पैर पटक ले ना। पहले गांव में बहुत होता था ना, माने किसी ने हमारी दुकान के जस्ट सामने हमारी जैसी दुकान खोल ली, क्या धारणा होती है? हाँ बेटा वो उधर बैठ जाओ, जिनवाड़ी ले लो, पेज नंबर 96। तो हमें क्या लगता है कि जो हमारी दुकानदारी हो रही थी ना कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारे आधे ग्राहक सामने चले जाएंगे। लेकिन ये हमारी गलत सोच होती है। माने अपने अपना जो पुण्य है उसे कोई नहीं छीन सकता, किसी में ताकत नहीं है। इसलिए ज्ञानी जीव जो होते हैं उनके संतुष्टि बरतती है, उनको पता है कि जितना हमें नफा होना है उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो। लेकिन होता रहता है ना, कषाएं बनती रहती हैं। कई मार्केट में ऐसे भी होता है ना, सामने वाले की दुकान पे ग्राहक चढ़ के उसको बुलाते रहते हैं, है ना। बहुत कितना गलत सा लगता है। कई बार मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ है ऐसा, यहीं पर है ना। तो एक अंकल है, मतलब उनके जस्ट सामने वाली दुकान पे चढ़ जाओ ना तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा करते हैं वो कि जैसे अब मानो उनकी दुकान पे हमें वस्तु नहीं मिली तो हम सामने वाले पे चढ़ते हैं, कहते जाओ जाओ भागो भागो, आप वहां क्यों चढ़े? अब उनको ये नहीं पता कि भैया अपने कर्म के उदय से ज्यादा नहीं मिलेगा। और भी आप, ये तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे लगाते जाओ। हमारा जित है, मैंने सामने वाले का जितना पुण्य है उसको उसके हिसाब से ग्राहक मिलेंगे, हमारा जितना है। ऐसे बिजनेस हो, घर गृहस्थी हो, सब जगह अपन लगा सकते हैं। तो जैसा सोच रहे हैं वैसा मिल रहा है। तो ऐसे पूर्व में अंतराय डाले हैं, इसलिए आज जिसका तीव्र अंतराय अंतराय किया था किसी ने, तो आज उसका पूरा बिजनेस बंद हो गया।
ठीक है ना, तो इस चीज को लेकर अपने को परिणाम, क्योंकि आज हम परिणाम खराब करेंगे तो क्या। आंटी जी, हाँ जी। जैसे कि किसी का काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और हम लोग कहते हैं जैसे कि उसका पुण्य का उदय, तो ये सही है पुण्य का उदय कहना? सामने वाले को प्रॉफिट हुआ है तो पुण्य की वजह से हुआ है, पाप का उदय होता तो कैसे होता। उसका मन उदय था इसलिए वो। तो पुण्य का त्रिभुज था तब अच्छा प्रॉफिट हुआ उसको। हाँ देखो इसमें भी क्या है, इतनी अपन तो देखो मोटे मोटे रूप में कहनी है हमने 5 लग दी। अब जैसे भोग है तो भोग में भी कितने तरह का वैरायटी हो सकती है। किसी की कम दुकान चलती है, किसी की उससे ज्यादा चलती है, किसी को है ना, किसी को 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है, किसी को 2 का होता है, किसी को करोड़ों करोड़ों का होता है, किसी को अरबों का होता है। तो ये तो हम स्थूलता से कहते हैं कि इतने भेद है ना। इनके प्रभेद करो तो जितने जीव ना उतने ही भेद, जितने तरह के जीव उतने तरह के कर्म के भी भेद लगा सकते हो आप, है ना। 10 दुकानें हैं, 10 दुकानों को ये नहीं है कि बिल्कुल बराबर बराबर प्रॉफिट होता है। किसी को कम, किसी को उससे ज्यादा, किसी को उससे ज्यादा, किसी को उससे ज्यादा। पुण्य भी हम तीव्र और मंद, माने हम तीव्रतम भी कहेंगे तो उसमें भी फिर बहुत सारी कैटेगरी हो जाएंगी, मध्यम में भी बहुत सारी कैटेगरी हो जाएंगी। यहाँ तो ये विचारना है तत्व ज्ञान के आधार से कि जब जितना जो हमें मिलना होता है भैया वही मिलता है, हमें अपने परिणाम खराब नहीं करने चाहिए, है ना। लोग मंदिर को छोड़ छोड़ के अब सोचे कि सुबह 4 बजे दुकान खोलने पर, है, अष्टमी देखते नहीं, चौदह देखते नहीं, पर्व देखते नहीं, है ना। अनंत चौदह शादी पे भी ये सोचते हैं कि भाई आज मैंने पहले देखो कितनी संतुष्टि होती थी जीवों को। अपन जैन लोगों में ऐसी व्यवस्था थी, पर्व आती के दिनों में संतुष्टि से धर्म आराधना करती, और आज रात दिन कमा रहा है जीव, है ना, ना धर्म के पर्व देख रहा है, ना परिवार वालों को देख रहा है, फिर भी क्या वो करोड़पति बन जाता है क्या। अगर हम ये लॉजिक लगाए ना, ज्यादा मेहनती ज्यादा पैसे वाला, कम मेहनती कम पैसे वाला, तो बताओ घटित होगा क्या। फिर तो हाँ ठीक है ना, तो अपने कर्म पे बिलीव करें, और हम धर्म का नाश करके कमाना चाहते हैं ना, ऐसी महिला भी लगा सकती है कि हम घर को, माने टाइम ही नहीं है, हम क्या करें पूरे दिन। वो घर तो कितना भी सजा लो, कितना भी धोते रहो बैठ के। कुछ कुछ महिलाओं को आदत होती है ना, सुबह 4 बजे उठ के एक एक ग्रिल पूछती है हम उनसे कहते हैं मंदिर आओ, कि नहीं भैया हमारे हम पे गंदा घर नहीं देखा जाता, हमें तो भैया सफाई चाहिए। ठीक है देखो, मना नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे, जैन धर्म में भी कहा है भैया साफ सुथरा रखो, स्वच्छ रखो घर को, लेकिन ऐसा नहीं कि हम धर्म का नाश कर। पूर्व पुण्य का उदय तो अपन आज रोटी मिल रही है, और आज नया नहीं कमाया तो क्या होगा भैया, कि भैया जिन दीवारों को आज पहुंच रहे हैं ना उसी में कीड़े बन जाएंगे। घर के प्रति तीव्र आसक्ति के परिणाम, मैंने बताया था ना, विषय आसक्ति का ही परिणाम है कि जो आज वर्तमान में इतना तीव्र पाप का उदय चल रहा है। पूर्व में ये भोग है ना, भोग माने रोग, तीव्र भोग के परिणाम, तीव्र भोग भोग रखो भैया, साफ सफाई रखो, घर के काम करो, गृहस्थी के लेवल पर है तो घर को, हाँ हाँ, है ना, माने बहु आरंभ और बहु परिग्रह नरक गति का कारण बताया, बहु परिग्रह, है ना, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं हमें। और दूसरा ये भी बताया है कि हमें शरीर से इतना ज्यादा काम नहीं लेना है कि जब स्वाध्याय करने बैठे तो नींद ही आने लगी। अब समय और शक्ति तो पूरी हमने घर के काम में लगा दी। हाँ, आप बहुत महान समझते हैं, हम तो बहुत, भैया हम में तो जरा सा भी आलस नहीं है। 5 बजे से उठ के और रात के 11 बजे तक अपन काम ही करते रहते हैं, इसको अच्छा समझते हैं। हम कहेंगे कितनी अच्छी महिला है देखो, तो ये नहीं पता कि पूरे दिन किया क्या उसने, पाप ही तो किया, सुबह से उठ के रात तक। तो अपन को समय बहुत जरूरी है निकालना, भैया ऐसे ही मर जाएंगे नहीं तो। अब घर के प्रति तीव्र आसक्ति में घर के आजू बाजू में कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, है ना। बहु आरंभ में माने पूरे दिन, आरंभ माने समझ लो कि चाहे देखो कितना भी अपन विवेकवान है, पूरा छान के पानी कर रहे हैं, पूरा एक एक चीज देखभाल के कर रहे हैं, आरंभ में फिर भी हिंसा होती होती है। पानी भरोगे भले ही बिलछानी भी कर रहे हैं अपन, है ना। ऐसा मुझे अब एकदम याद नहीं आ रहा,
ऐसा आया भी है कि अपन कितना भी शोध ढूंढ के करें फिर भी ये देखो आगे इनका मरण अवश्य होता ही होता है। अपना दे दीजिए अम्मा बस कर लीजिए, क्या बात नाती बेटा कितना भी देख सोच कर बनाए फिर भी जीवों की हिंसा होती है। इसलिए अपने आलोचना पाठ, सामयिक पाठ ये डेली बताए थे। अपन जो पाप कार्य करते हैं सट आवश्यक, ठीक है ना। तो हम, और दूसरा जो अच्छा में तीव्रता मंद्रता होती है, अपन सोचे ना कि जितना ज्यादा स्कूल का पढ़ेंगे तो छौसम अच्छा होगा, है ना। लोग दिमाग बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें प्रयोग करते हैं। नहीं भैया, ये तो सब कर्म की वजह से। जितना आप ज्ञान का उहाड़ लेकर आए हो उतना ही ज्ञान होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। जितना आप कर्म का उदय लेके आए हो उतना ही लाभ होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है? जैसे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन है। इसमें इसमें भी ऐसा आता है कि आपने तीव्र विराधना करी है, मतलब चक्षु माने आंख संबंधी और अचक्षु माने बाकी 4 इंद्रिय संबंधी। तो आजकल आपने देखा होगा इंद्रियों की शक्ति भी बहुत हीन हीन होती जा रही है ना। पहले लोगों की कितनी पावर होती थी, 90-90 साल के हो गए फिर भी आंखों की देखने की इतनी अच्छी पावर कि आज तक चश्मा नहीं चढ़ा, होता था कि नहीं। तो हमने चक्षुओं का ऐसा दुरुपयोग किया है कि उनसे पाप की वस्तुएं ही देखी हैं, गंदे लोगों के गंदे काम ही किए हैं और गंदा ही देखा है। उसी का ही होता है कि भैया अभी आज छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मे चढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जब हमने ये 5 ज्ञान लिए थे तो मैंने थोड़ा थोड़ा ये विषय भी लिया था, इसलिए मैं आज इसकी डिटेल नहीं ले रही हूँ। इसे सब पे घटित कर सकते हैं आप, सारी चीजों में देखो, है ना। किसी का कोई दोष नहीं है, शरीर अस्वस्थ मिला है तो, ज्ञान का उभाड़ कम मिला है तो, शरीर में हीन शक्ति मिली है तो, सब में किसी का दोष नहीं है, हमारा स्वयं का ही दोष है, ठीक है ना। लेकिन कर्म हमें दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन हमें कर्म आगम से तो दिखाई दे रहा है ना। अपन इतना तो देखो, एक अन्य मतीय हो ना वो भी जानते हैं सब कुछ कर्म के उदय से होता है। जैसे वो कहानी आती है ना, वो राजा जयसिंह के समय की। एक बार राजा जयसिंह थे तो वो पहले तो घोड़े आदि पे चलते थे और रास्ते में चलते चलते थक गए, तो उनको बहुत तेज भूख प्यास लगी। चलते चलते थक गए तो उनको एक गांव मिला, तो वहां पर एक किसान ने ना उनकी बहुत सम्मान दिया, उनको भोजन दिया, उनको पानी दिया। तो राजा जयसिंह ना बहुत प्रसन्न हुए, तुमने मुझको इतना आवादर दिया, मैं 3 दिन से भूखा, तो मैं बता नहीं सकता कि तुमने मेरे प्राण बचा लिए समझो आज। तो हम तो ना, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। किसान ने कहा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे महाराजा हो और अतिथि तो देवो भव होता है? आप हमारे घर आए तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारा हमारा भोजन अतिथि के लिए बना। तो वो कहते अच्छा ठीक है, कभी भी तुम्हारे पे संकट आए ना तो मेरे पास आ जाए। राजा जयसिंह ने कहा, किसान ने कहा ठीक है, आप कहाँ रहते हो? कि मैं जयपुर में रहता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है। अब राजा जी तो चले गए, ठीक है ना। और किसान बड़ा, देखो मैं इस समय ये भी बता रही हूँ, किसी समय में अतिथि अतिथि देवो भव होता था और आज अतिथि भूतो भव हो रही है। किसी के घर जाके देखना इस समय में, लोग ऐसे डर जाएंगे कि पता नहीं भूत आ गया है क्या, बाहर 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 खड़े रहो। सच में कैसा मतलब दुष्काल आया है कि लोग ना बाहर की सड़क पे ही खड़े होकर बातें करके चले जाते हैं। ना तो बेचारा आने वाला भी डरता है और बुलाने वाला भी डरता है घर में कि बुलाए कि नहीं बुलाए। तो सब तरह के मेंबर होते हैं, मैंने 2 ने बुला लिया घर के मेंबर ने, तो दो दो उस पे बरस पड़ेंगे भैया, क्यों बुलाया भैया। तो यहाँ भी देखो ठीक है, सावधानी रखो कर्म के, मैंने फिर कर्म फिलॉसफी हमारी कहाँ रही। बात सावधानी की नहीं, बात अति की है। इतनी ज्यादा अति हो गई आज वर्तमान में कि बेचारा बहुत दूर भी खड़ा हो ना तो उससे भी भैंसे कांप रहे हैं लोग, क्यों आ गया ये हमसे बातें करने की। और घर में घुट घुट के मर रहे हैं ऐसा। कोई कोई तो बात ही नहीं कर रहा, घर के खिड़की दरवाजे भी नहीं खोल रहे अपने, बालकनी में भी नहीं आ रहे। इससे तो और बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो विचार करो भैया कि कर्म का असाता का उदय होगा, बीमारी उसी से होती है, कर्म का उदय बलवान होता है। मैं तो जयसिंह की कहानी सुना रही थी है, देखो ये भी सब अपना ही कर्म का उदय है। इसमें हमने पूर्व में अतिथि संविभाग नहीं करा था, भोजन बनते ही पहले खुद झपट्टे मारे थे, इसलिए आज हम हमारे सेवा सत्कार नहीं और हम किसी के घर जाएंगे तो है? तो फिर क्या हुआ, एक बार के किसान के घर पे ना बहुत परेशानी आ गई, उनके गांव में सूखा पड़ गया, पानी आदि नहीं हुआ। तो उनको याद, उनकी पत्नी ने याद दिलाई कि एक बार हमारे यहाँ जयपुर के राजा आए थे तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था तुम्हें जो मांगना हो मुसीबत में
मेरे पास आ जाना। और वो किसान भागा भागा जाता है, उसको मैंने पता करता है अभी राजा कहाँ रहते हैं, तो जयपुर पहुंच के राजा के निवास पे पहुंचता है। पता चलता है कि राजा तो मंदिर गए हैं। ठीक है, चलो मैं मंदिर में ही मिल आता हूँ। तो वो बाहर से ही देखते हैं, तो राजा क्या कर रहे होते हैं कि बार बार ऐसे कर रहे होते हैं और माथा पटक रहे होते हैं। वो सोचता है ये बार बार ऐसे करके माथा क्यों पटक रहे हैं मंदिर में। उनको लगा राजा को कुछ बीमारी बीमारी है, पता नहीं कितनी बार माथा पटक लिया इन्होंने। तो वो पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, ये भगवान है कि तुम ऐसा माथा क्यों पटक रहे हो। कि भगवान से अपने राज्य की सुख समृद्धि मांग रहा हूँ कि मेरी प्रजा सुखी रहे, सबके घर में भरपूरा रहे। अच्छा तुम भी भिखारी हो क्या। किसान क्या पूछता है? मैं तो खुद आया था तुमसे मांगने, और तुम तो मेरे से पहले ही भिखारी हो, तुम तो भगवान से मांग रहे हो। अरे नहीं भैया, है बेटा। कौन कहता है कि तुम भिखारी हो? कहता है राजा से। अच्छा, राजा कहता है। राजा को कहता है कि अब मैं व्यर्थ इतनी दूर से आया, या तो तुम ही भगवान से मांग रहे हो, तो मैं डायरेक्ट भगवान से ही मांग लूंगा ना। भाई तुम पहले भगवान से मांगोगे, है, फिर भगवान तुम्हें देंगे, फिर तुम मुझे दोगे। ऐसा करता हूँ कि मैं डायरेक्ट भगवान से ही मांग लेता हूँ। हे भगवान, फिर किसान भी कहता है हे भगवान मेरे नगर में सूखा पड़ रहा है, वहां पे बारिश कर दो। राजा कहते हैं कि भैया ऐसे नहीं है कि तुमने कही और भगवान ने दे दिया, अपने कर्म में होता है ना तो ही मिलता है। अच्छा, तो कर्म में होता है तो फिर भगवान क्या देते हैं फिर। तो भगवान को तो तभी दिया ना जब हमारे कर्म में होता है। क्या शर्म से सर झुक गया कि हाँ भैया वास्तविक सत्यता तो यही है कि हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं तभी तो बैंक वाले देंगे। जैसे पिछली बार हुआ था ना 500 के नोट बंद हो गए, क्योंकि मुझे भी क्या बैंक का सिस्टम ज्यादा पता नहीं है। मेरी भी एक बार घर पे ऐसी हंसी उड़ रही थी। क्या हुआ था, वो कहा था ना कि भी इतने इतने अपने पैसे निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ आया था ना कि एक दिन में इतने बदल सकते हैं या निकाल सकते हैं। मुझे तो पता नहीं था कि जिसके होते हैं वो निकालते हैं। मैंने कहा अच्छा सबको ऐसे ऐसे मिल रहा है, अपन भी मांगेंगे तो 5,000 हमें भी मिल जाएंगे। तो मुझसे हंसने लगे कि जिसके होंगे उसी को तो मिलेंगे। हाँ, हमें लगा कि सरकार के ओर से 5,000 रुपए सबको मिल रहे हैं, तो जिसका पुण्य का अकाउंट होगा भगवान भी तो उसी को देंगे। समझ में आ रहा है ना। आज देखो धर्म के नाम पर कितना अंध वो चल रहा है, अभी भी लोग शांत नहीं बैठे हुए हैं। ये कर लो भैया, ये कर लो, भगवान ऐसा कर देंगे, भगवान ऐसा कर देंगे। अच्छी बात है भगवान का नाम लो, लेकिन निष्काम भक्ति, पवित्र भक्ति जैसी मैना सुंदरी ने की थी। बिल्कुल निष्काम भक्ति से ही सब कुछ काम कार्य होता है, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। अब मांगने को पहले इतना बुरा माना जाता था, माने लोग चाहे घर में कितनी तंगी हो रही हो किसी से कहते नहीं थे। आज भी चर्चा चल रही थी ना, ये भाभी कह रही थी, ये हेमलता भाभी से बात चल रही थी, कह रही कि भाभी आज हम चाह रहे हैं कि हम किसी की हेल्प कर दे, कुछ कर दे। तो बता रही थी उनके कोई ड्राइवर भैया होंगे, वो जैन है। तो कह रही है कि चाहे कुछ कितनी भी दिक्कत हो जाए, कहते कि नहीं हमें नहीं चाहिए। कि जैन ही इतने स्वाभिमानी होते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए। उन्हें मांगने में आदमी की शान घटती है। ऐसा यहाँ भगवान की भक्ति करने के लिए मना नहीं करा जा रहा है। पवित्रता होगी, परिणामों में निष्काम भक्ति होगी तो पुण्य स्वयं भी उदय में आता है, लेकिन मांगने से पुण्य घटता है। बात चल रही थी यहाँ पर क्षौपसम की, दान लाभ भोग भोग वीर है, जिसका जितना अकाउंट है उतना उतना मिलता है, और उसका भी हिसाब होता है कितना कितना कितनी बार में कितना मिलेगा। ऐसा पूरी कर्म फिलॉसफी है इस प्रकार। अब अपन आगे देखते हैं। क्षापसमिक सम्यक्त का स्वरूप इसी अध्याय के पहले दूसरे सूत्र की व्याख्या में आया गया है। क्षापसम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं वो भी हमने अच्छे से देख लिया था। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 12 कसायों के उदयाभावी 6 और इन्हीं के सदवस्था रूप उपसम होने से तथा 4 संजलनों में से किसी एक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर 9 कषायों का यथासंभव उदय होने पर जो संसार से पूरी निवृत्ति रूप परिणाम होता है वह क्षायोपशमिक चारित्र है। यह चारित्र
छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को होता है। ठीक है ना, एक तो था छायिक सम्यक और एक है छायिक चारित्र। छायिक सम्यक तो कहाँ पर कहा इन्होंने, देखो छायिक नहीं, सॉरी, यहाँ पर छायोपसमिक। छायिक ने तो अपन कल ले लिया था। छायोपसमिक चारित्र, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि को ही होता है। और कौन से गुण स्थान पर, छठे सातवें गुण स्थान में होता है। क्यों, क्योंकि सातवें गुण स्थान के आगे छायोपसम सम्यक दर्शन वाले नहीं बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये मलिनता लिए हुए होता है, इसमें चल मल नामक अगाढ़ दोष होते हैं। और ये नियम है कि जब भी श्रेणी आरोहण होता है तो वो निर्मल सम्यक दर्शन से ही होता है, और वे होती है उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। अगर छायोपसम सम्यक दृष्टि आगे बढ़ना चाहेगा तो क्या होगा कि वो अपने छायोपसम को उपसम में कन्वर्ट कर देगा। सातवें गुण स्थान के बाद यदि उसको आठवें में बढ़ना है तो उसका छायोपसम सम्यक दर्शन उपसम में बदल जाएगा। जो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा था ना, तो वो अपनी इतनी विशुद्धि बढ़ाएगा कि वो उपसम को प्राप्त हो जाएगी। तो उस सम्यक दर्शन को बोलते हैं द्वितीय उपसम सम्यक दर्शन। प्रश्न था ना भी प्रथम उपसम और द्वितीय उपसम में क्या अंतर है। तो प्रथम उपसम माने कि जब जब भी मिथ्यात्व से उपसम सम्यक दर्शन होगा उसको बोलते हैं प्रथम उपसम सम्यक दर्शन। और जब जब भी छह उपसम से श्रेणी आरोहण के समय उपसम सम्यक दर्शन होगा उसको बोलते हैं द्वितीय उपसम सम्यक दर्शन। ठीक है ना, विषय थोड़ा लग रहा होगा कठिन, फिर भी अपन बहुत धीमे धीमे ही चल रहे हैं, जितना समझ में आए उतना अच्छा है। तो इससे क्या होता है, उपयोग एकाग्र होता है। आपने पता होगा पहले जमाने में कैसे, देखो ऐसा ज्ञान वान नहीं दिया जाता है। भाभी जी कह रही है कि आत्मा का ज्ञान, एक बार आप भी कह रहे थे ना वो सम्यक ज्ञान देते हैं सब। देखो यहाँ सिर्फ हाँ उपदेश देते हैं, ऐसे नहीं कि हम किसी को आत्मज्ञान दे सकते हैं। तीर्थंकर जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा भी समाज क्षण में सिर्फ मोक्ष मार्ग दर्शाते हैं। चलना तो स्वयं को ही होता है। आत्मा किसी को ऐसे किसी की नहीं दिखती है, मतलब भगवान हमें अपनी आत्मा दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है कि श्री कृष्ण ने अपनी आत्मा। देखो आपने जो श्री कृष्ण और अर्जुन पढ़े होंगे ना, वो आपने महाभारत बता रहे हो, आप हिंदू पुराण की है ना, इसलिए आप ना थोड़ा जैन धर्म के अकॉर्डिंग हरिवंश पुराण से पढ़िए। क्या होता है कि बचपन से ही क्या है, वो टीवी सीरियलों का इतना प्रभाव है कि वो रामायण भी ना वही वाली घुसी हुई है सीरियल वाली। पढ़ भी लेते हैं ना पद्म पुराण लोग तो, लेकिन फिर भी उनसे कुछ प्रश्न पूछो ना तो उत्तर वही वाले देते हैं जो वो सीरियल वाली रामायण बैठी हुई है। ऐसा ही हरिवंश पुराण की महाभारत पढ़िए आप, और पांडु पुराण में भी है और अलग से भी है ना पुराण अपना 5 पांडव का, वहां से आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अपने जैन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आत्मा यदि हमारा किसी को दिखेगा ना तो वो भी सिर्फ अरहंत सिद्ध परमात्मा ही होते हैं, उससे पहले किसी को किसी का आत्मा नहीं दिखता है। हाँ, अपन माने अपना अनुभव तो पता कर सकते हैं अपन। अब अवधि ज्ञानी मुनिराज है तो वो हमारी आत्मा नहीं देख सकते, मन पर्या ज्ञानी मुनिराज है तो वो हमारी आत्मा नहीं देख सकते। अपनी आत्मा को भी बताया है कि वो परोक्ष अनुभव करते हैं। परोक्ष माने उनको प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, जैसे कि अरहंत और सिद्ध भगवान को होते हैं। तो सिर्फ भगवान में इतनी पावर है कि वो अपनी और हमारी आत्मा देख सकते हैं। और मैं कह रही हूँ ना, आप वो वाली महाभारत डिलीट कर दीजिए अपने ज्ञान में से। ठीक है, देखो अन्य धर्म भी वहीं तक पढ़ना है कि यदि हम वहां से कुछ तत्व ज्ञान घटित करके ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सबको एक बार अपनी जैन रामायण और जैन महाभारत जरूर पढ़नी चाहिए, नहीं तो सारी वही दिमाग में बैठी रहेंगी मंथरा और कैकेयी जबकि अपने ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पढ़ के देखो अध्यात्म योगी राम पुराण, वो ऐसी कहानी कुछ भी नहीं हुई है वहां पर। ठीक है ना, आपको लॉकडाउन का समय है, अच्छा समय है, आप ले जाइए, राम कहानी है, पद्म पुराण भी है मूल में, पढ़िए घर पे, है ना, जिसको भी चाहिए। देखो जूम पर भी हम बोल रहे हैं कि इस समय जितना समय का सदुपयोग करो उतना अच्छा
है। धर्म चिंतन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। माने पाप के उदय में भी तो आप क्या करोगे, पाप का उदय ढीला कैसे पड़ेगा, तो पुण्य के परिणाम से। और इससे बढ़िया पुण्य परिणाम और कहाँ अर्जन होगा। स्वाध्याय में सात्य से पुण्य का बंध बताया है कि अपन तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं ना, इसी में ही जब इसकी प्रस्तावना है ना, वहां पर लिखा हुआ है तत्वार सूत्र पढ़ने में एक उपवास का फल लगता है। पहले लोग पाठ करते थे ना, क्यों लगता है भैया, क्यों, क्या क्या रीजन है, वहां पर उपवास का फल बताया है कि भैया विषय भोगों की आसक्ति छूटती है, पाप परिणाम छूटता है। भाई उपवास अपन यही तो करते हैं, विषय कषाय आरंभ के त्याग पूर्वक अपने स्वरूप के समीप रहना, उसका नाम उपवास है। तो जब अपन इसमें जीव की चर्चा पढ़ रहे हैं, सात तत्व की चर्चा पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते उपयोग एकाग्र हो जाए, अपने स्वरूप की महिमा है, क्या होता है, अपने आप तप हो जाता है। उपवास तप है ना, इच्छा निरोधो तप। अच्छा है, जितना स्वाध्याय करो उतना अच्छा है। पाप परिणाम, हमें क्या लगता है भक्तांबर जी का पाठ करेंगे, जाप लगाएंगे तो पाप क्षीण होंगे। तत्वार सूत्र का पाठ करोगे तो पाप क्षीण नहीं होंगे क्या। देखो आप अपेक्षाएं समझना, ये नहीं सोचना कि यहाँ पे माने जितना करो उतना बढ़िया ना। भक्तांबर जी पढ़ने की मनाही है ना, जाप लगाने की मनाही है। मेन है अपने सोच की, अपने अभिप्राय की, कि हमारे अंदर बैठा क्या हुआ है। ठीक है ना, जिसको जितने भी आपको कहानी की चाहिए, आप जितना अच्छा है जितना अध्ययन करो। हाँ हाँ, क्या सही बात है। अपन जो जितने भी पढ़ते हैं भक्तांबर जी, देखो संस्कृत का भी भक्तांबर है। अब इसमें भी हट होती है लोगों की, ये वाला पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना, किताबें लेने आते तो ये वाली दो, ये वाली दो। भैया भक्तांबर तो मूल में तो वही है संस्कृत वाला। बाकी अब संस्कृत आपको समझ में नहीं आ रही तो भैया हिंदी अनुवाद पढ़ लो। पढ़ना आ नहीं रहा, पूरा उच्चारण भी आप गलत कर रहे हो, अर्थ भी उसका भाषित नहीं हो रहा है, परिणाम उसमें लग नहीं रहे हैं, और आप सोचो कि चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, तो भैया कैसे होगा। अपन जितने भी ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, ये सब उनके पुण्य परिणाम से हुआ है। बहिरंग में भी जो चमत्कार आदि देखते हैं, भैया पुण्य परिणाम तो है नहीं, अंदर में एक खोटी प्रवृत्ति बैठी हुई है। पहले से इस भावना से कर रहे हैं कि ये हो जाए तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो कैसे होगा। जैसे वो महिला की कहानी आती है ना, कि वो अपने पति माने पतिव्रता स्त्री थी, है माने अपने पति की सेवा में रात दिन इतना रत रहती थी, तो उसको कुछ भी माने अपने पति के अलावा कभी किसी अन्य पुरुष को भी इस दृष्टि से माने हमेशा पिता और भाई की दृष्टि से देखती थी। उसकी एक पड़ोसन थी, उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। तो वो एक दिन क्या देखती है कि वो काम में मग्न है, और वो इतनी ज्यादा पति की आज्ञाकारी थी, पति ने मांगा पानी, तो वो ओखली में कुछ कूट रही थी और उसको छोड़ के एकदम पानी देने चली गई पति को। तो ओखली, देखो वो सिर्फ एग्जाम्पल है कि उसकी वो मूसल अधर ही रह गई। मैंने निष्काम भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई है उसमें, अधर में रह गई। वो पड़ोसन देख रही थी, इसके पास तो जरूर कोई मंत्र तंत्र है, उसके बल पर ही पति को अपने वश में करके रखी है। और हम भी तो रात दिन काम करते हैं, हमारे पति तो हमसे इतने प्रसन्न नहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा, मैं भी ऐसे ही करूँ। उसने फिर पूछा कि बहन ये कैसे हुआ, तुम तो पति को पानी देने गई थी और तुम्हारी ये मूसल अधर में कैसे रह गई। नहीं मुझे नहीं पता, जैसे पति ने आवाज लगाई मैं तो पानी देने गई, मैंने देखी भी नहीं क्या हुआ मूसल का। अच्छा, बस मैं तो इतना पता है कि मैं अपने पति की आज्ञा में चलती हूँ और अपने प्रभु की। बस मेरे दो ही स्वामी हैं, एक मेरे पति जो घर के स्वामी हैं, और एक जो तीन लोग के स्वामी हैं, ऐसे मेरे भगवान। तो वो घर पे जाती है, वो भी थोड़ा बनावटी माने नकल करती है, कहते ना नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो भी अच्छा, मैं भी कुछ ऐसे चमत्कार करूंगी कि मेरी मूसल भी अधर में रह जाएगी। वैसे तो वो पति को पूछती भी नहीं थी, आज बड़े प्यार से कहती है आप ऐसे करना, अचानक से बाहर से आना, ठीक है ना। और मैं कहूंगी कि मैं बहुत सारे काम में बिजी हो रही होंगी, और आप मुझे आवाज लगाना प्यार से कि पानी दे दीजिए, और मैं एकदम से भागी आऊंगी, है ना। और आप देखना कि मूसल ना अधर हो जाएगी। तो वो भी ऐसे आते हैं उसके पति, आज क्या हो गया मेरी पत्नी को, आज तक तो इसने पानी की भी नहीं पूछी, और आज तो बड़े प्यार से बोल रही है ये। मैंने खोटा अभिप्राय बता रहे हैं यहाँ पर। अभिप्राय माने उसको पति के प्रति प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है,
बस उसको वो चमत्कारों पे रिझी हुई है, बस वो उसके पति आवाज लगाते हैं, वो भी ऐसे ही मूसल कूट रही होती है, क्योंकि वो पहले ही समझा देती है कि जब मैं मूसल कूटूं तभी तुम पानी मांगना। अच्छा, वो भी ऐसे अधर छोड़ के पानी लेके चल देती है। क्या होता है कि मूसल से उसी का ही सर फूट जाता है। क्यों? कि उसकी निष्काम भक्ति थी, उसको छल नहीं था। मैं ये बताना चाह रही हूँ, हमें क्या लगता है कि हम भगवान को छल लेंगे। अरे भैया तुम ठीक है सूक्ष्म बुद्धि वाले को छल लोगे, तीन लोग के नाथ को भी छलने की प्लानिंग करते रहते हैं। ये नहीं पता कि सब स्वयं को ही छल रहे हैं, अपने आप को छल रहे हैं, कोई किसी को नहीं छल रहा है यहाँ पर। जिसकी जैसी जितना उदय है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान के प्रति निष्काम भक्ति, पवित्र पवित्र परिणाम। जैसे वो होते हैं ना, एक बार जिन सेनाचार्य जब छोटे से बच्चे थे ना, उनको आगर्भ दिगंबर कहा जाता है। तो अपनी माँ से हट करते हैं, माँ माँ मुझे बाहर खेलने जाना है। कि नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, आप गंदे बच्चों के साथ बाहर नहीं खेलते हैं। कि नहीं नहीं माँ मुझे जाने दो ना एक बार। तो माँ कहती है बेटा आस पास ही खेलना है ना, ज्यादा दूर मत जाना। क्यों? कि जो पड़ोसी है ना, इनको हमारा घर पता है, और अब दूसरी गली में चले गए तो उनको तो नहीं पता होगी। निष्काम भक्ति बता रहे हैं। माँ में अपना घर कौन सा होता है? ये है अपना जो अनादि अनंत आत्मा है, वो अपना घर होता है। और ये जो अपने पंच परमेष्ठी है, अपन कहते हैं ना, लोक में कहावत होती है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। वास्तव में ज्ञानी की दौड़ आत्मा से परमात्मा तक। स्वरूप में रहे बहुत अच्छा, नहीं रह पाते तो कहाँ तक जाना है? बस पंच परमेष्ठी की शरण में। क्यों? क्योंकि ये हमें हमारे घर का रास्ता बता देंगे, और दूसरी गली में चले गए तो भव में भटकाएंगे। पंच परमेष्ठी ने जो हमें धर्म का वास्तविक स्वरूप बताया है, वह समझना है हमको। मैंने हम भगवान ने कहा था कुछ और हमने मनगढ़ंत बना दिया कुछ और। इसलिए कह रहे हैं, यदि आपको ठगे नहीं जाना है, खूब स्वाध्याय करो। समझ में आ रहा है ना? समय का सदुपयोग करो। दूसरा, कल हमारा ना सैटरडे का संघ का समाधान रहता है, जिसको जो भी प्रश्न हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ताकि अपन अच्छे से कल सबका विषय ले लेंगे। बस ये वाली परिभाषा पढ़ते हैं अपन, समय तो वैसा हो गया है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इन 8 कषायों के उदयाभावी 6 और इन्हीं के सदवस्था रूप उपसम होने से तथा प्रत्याख्यानावरण व स्वंजलन कषाय के देश घाती स्पर्धकों के उदय होने पर 9 कषायों के यथासंभव उदय होने पर जो विरत रूप परिणाम होते हैं, वह संयमा संयम कहलाता है। पहले देखो छायक चारित्र बताया था, अब संयमा संयम क्षौक्षम चारित्र यहाँ पर बताया जा रहा है। ये पंचम गुण स्थान में होता है। इसमें चारित्र मोहनीय की जो 2 प्रकृति होती है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, उनका तो होता है उदयाभावी 6, माने उदय का अभाव, और उन्हीं का ही आगे उदय में नहीं आए ऐसा उपसम। और उदय किसका होता है? प्रत्याख्यानावरण और संजलन, 2 का उदय होता है। तो इसके रूप में इसके मिश्र परिणाम बनते हैं, माने विरत भी है वहां पर, अविरत भी है। अविरत किस अपेक्षा से है कि अभी उन्होंने सकल व्रत धारण नहीं करे हैं, मुनि लिंग उन्होंने धारण नहीं किया है। पंचम गुण स्थान वर्ती माने अपन ने 11 प्रतिमाएं पढ़ी थी ना रतन तरण्य सावकाचार्य जी ने, तो पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक सब इसी चारित्र के धारित होते हैं। इसको संयमा संयम भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर एक देश संयम होता है, मुनि राजों की तरह पूर्ण संयम नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको मिश्र भी बोलते हैं। तो इसमें चाहे गृहस्थ श्रावक हो, तो चाहे आरिका जी, एलक जी, छुल्लक जी, सब ही संयमा संयम चारित्र के धारी होते हैं। ऐसा यह संयमा संयम पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावकों के होता है। क्योंकि जो छाव समिक सम्यक तो बताया था, वो चौथे से प्रारंभ हो गया था,
और ये संयम संयम चारित्र है, ये 5वें में होता है। और क्षौसम चारित्र जो सकल चारित्र बताया था वो 6ठे और 7वें गुणस्थानवर्ती मिराजों को होता है। ऐसा अब अपन इसके आगे कल देखेंगे बाकी की चर्चा। कल कल अपन सन का समाधान चलेगा। इसका जो भी प्रश्न हो तो हमें व्हाट्सएप पे भेज देंगे। दूसरा, कई लोग नए जीव जो जुड़े हैं तो वो तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय के बारे में पूछ रहे थे, तो हमने जो रिकॉर्डिंग की है आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है ना, यूट्यूब पे हमने सारी रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जो हमारी 8 से 9 की स्वाध्याय चल रही है वो भी पूरा यूट्यूब पे डल रही है, और पूरा तत्वार सूत्र का प्रथम अध्याय भी। उसमें आपको कोई भी शंका हो तो पूछ सकते हैं। पीडीएफ हमारी यही वाली है जो अपन लगाते हैं। तो जो लोग घर बैठ के मतलब नए जुड़े हैं तो उनको अभी प्रथम अध्याय में यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो सीडी से सुन लें, और कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, संडे संडे हमारी बेसिक चर्चा ही चलती है, वो सुलभ भैया जी लेते हैं। वो भी इसी अभिप्राय से चल रही है कि जो नए जीव हैं तो वो उसमें उनको अच्छे से समझ में आए। निज निधि निज ने उपकारे है, उसके लिए जिन वाणी जी सबको जय गुरु। ब्रह्मच्छाया ब्रह्मलोये सत्यसा पूर्ण जय जी जय जी। जय